Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Organisms and Populations and the topic Populations. In today's session we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE board 2020. So the question is, study the schematic representation given above and answer the following questions. A part, identify A in it. B part, identify B in it. And C part, when the population density at time t is n as shown above, write the population density at time t plus 1 in the form of an equations using appropriate symbols. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, उससे रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं. ए पार्ट में हमें इस डायग्राम में लेबल्ड ए पार्ट को आइडेंटिफाई करना है, बी पार्ट में हमें इस डायग्राम में लेबल्ड बी पार्ट को आइडेंटिफाई करना है और सी पार्ट में हमें बताना है अगर टाइम टी पे पॉपुलेशन डेंसिटी n है तो टाइम t प्लस 1 पे पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होगी. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा इस डायग्राम में जो पार्ट ए लेबल किया गया है वो है नटालिटी. सो ए पार्ट इज नटालिटी, द नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी. देन बेटा जो पार्ट बी लेबल किया गया है वो है मोर्टालिटी. सो बी पार्ट इज मोर्टालिटी, द नंबर ऑफ डेथ्स इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड. देन बेटा सी पार्ट में हमें बताना था कि अगर पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम टी पे n है तो टाइम t प्लस 1 पे कितनी होगी. तो लेट इट बी एन टी प्लस 1 और पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t भी एन टी. तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है एन टी प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन टी प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई, वेयर b इज इक्वल्स टू नटालिटी, i इज इक्वल्स टू इमिग्रेशन, d इज इक्वल्स टू mortality and e is equals to emigration. So I hope this question is clear to you. Thank you.